तो ये 3 चैप्टर आपके फाइनल एग्जाम में आना तय है, ये सीबीएसई बोल रही है, मैं नहीं बोल रहा हूं। क्लास 9 के लिए मैं आपको सीबीएसई के अकॉर्डिंग कौन कौन से चैप्टर कब कहां कैसे पढ़ना है, ये चैप्टर सिर्फ पीरियोडिक टेस्ट में आना है, फाइनल एग्जाम में नहीं आना है। हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिगराज सिंह राजपूत, वेलकम टू आवर चैनल नेक्स्ट टॉपर्स। इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज डिस्कस करने वाले हैं। क्लास 9 का सिलेबस आखिरकार क्या होने वाला है आप लोगों के फाइनल एग्जाम के लिए, अल्टीमेटली आपको क्या क्या पढ़ना है, उस सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। इस तरह से बताऊंगा कि एक बार में क्लियर हो जाए। जी हां, अपनी चारों बुक अपने पास लेकर बैठना। एक डिस्क्लेमर पहले दे देता हूं कि देखो, क्लास 9 बोर्ड एग्जाम जैसी क्लास नहीं होती है। वो पूरी कंट्री में हर स्कूल में अलग अलग तरह से चल रही होती है, अलग अलग टाइम पे हो रही होती है। इनफैक्ट ये तक देखने को मिल जाता है कि कुछ स्कूल्स में कुछ चैप्टर इंटेंशनली स्कूल वाले नहीं करवा रहे होते हैं या फिर ज्यादा करवा रहे होते हैं। तो एक बार अपने स्कूल टीचर के साथ में अलाइन कर लेना सिलेबस, और मैं आपको वो चीज बताने वाला हूं जो सीबीएसई के अकॉर्डिंग ये तो होना ही चाहिए। फाइन। तो सीबीएसई सर्कुलर इशू करता है। सीबीएसई हर साल अपना सर्कुलर इशू करता है। एकेडमिक ईयर 2024-25 के लिए सर्कुलर इशू किया। जैसे क्लास 10th का पूरा सर्कुलर, इस सर्कुलर में पूरा बताया जाता है कि क्या क्या आना है, क्या क्या नहीं आना है। वैसे ही क्लास 9th का भी पूरा बताया जाता है। तो क्लास 9th के लिए मैं आपको सीबीएसई के अकॉर्डिंग कौन कौन से चैप्टर कब कहां कैसे पढ़ना है, कौन से चैप्टर सिर्फ पीरियोडिक टेस्ट में आएंगे और कौन से आपके फाइनल एग्जाम में आएंगे, वो सारी चीजें बता रहा हूं। शर्त एक है, वीडियो रोको और चारों बुक अपने पास लेकर बैठना। एक बार में आखिरी बार में क्लियर कर रहा हूं। मुझे नहीं पता है कि कौन किस स्टेज पे पढ़ना शुरू कर दिया, फिर भी मुहूर्त का इंतजार कर रहे हैं। जब भी पढ़ना शुरू कर रहे हो, ये सबसे पहली कंडीशन होना चाहिए कि आपको सिलेबस पता हो, और ये मैं आपको क्लियरिटी दे रहा हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद में वो एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो पहली बुक है हमारी हिस्ट्री। अब देखो हिस्ट्री में क्या सीन है। हिस्ट्री को अगर आप उठा के देखोगे ना, तो चैप्टर 1 फ्रेंच रेवोल्यूशन पर टिक लगा लेना। चैप्टर 1 फ्रेंच रेवोल्यूशन जो है, ये आपके फाइनल एग्जाम में आएगा। सोशलिज्म इन यूरोप पूरा चैप्टर आपको पढ़ना है। नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर भी पूरा चैप्टर आएगा। तो ये 3 चैप्टर आपके फाइनल एग्जाम में आना तय है, ये सीबीएसई बोल रही है, मैं नहीं बोल रहा हूं। ठीक है, फिर उसके बाद ये जो फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कॉलोनिज्म वाला चैप्टर है ना, इस चैप्टर को फाइनल एग्जाम के लिए हटा दो आप। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसका सिर्फ प्रोजेक्ट वर्क आना है, ये सिर्फ प्रोजेक्ट के लिए आना है, फाइनल एग्जाम में नहीं आएगा। और पेस्टोलिस्ट एंड द मॉडर्न वर्ल्ड जो है ना, ये वाला चैप्टर भी क्या है, ये चैप्टर सिर्फ आपका पीरियोडिक टेस्ट में आएगा, पीरियोडिक टेस्ट ओनली। तो ये चैप्टर सिर्फ आपके पीरियोडिक टेस्ट में आने वाला है। तो इस तरह से आपको क्या है, इस तरह से आपको हिस्ट्री की बुक में 3 चैप्टर तो पढ़ना ही है सबको। कैसे पढ़ेंगे? तो देखो, मैंने आपको अपने पूरे लेक्चर्स अवेलेबल करवा चुका हूं 10-10 मिनट में रिवीजन के लिए, रैपिड रिवीजन। इनफैक्ट मैं सारे चैप्टर के बना चुका हूं। जो स्टेट बोर्ड्स के बच्चे हैं उनको भी इससे मदद मिल जाएगी अगर आपके स्कूल में पूरे चैप्टर्स आ रहे हैं तो। ठीक है, तो ये आपको क्या है, ये आपको इस तरह से कंप्लीट करना है। फाइन। उसके अलावा हम आपको समय समय पे क्या है, समय समय पे नेक्स्ट टॉपर्स पे आके मदद आपकी करते रहेंगे, बताते रहेंगे क्या पढ़ लिया क्या नहीं। पोल सेशंस हमारे चल ही रहे हैं। तो ये हिस्ट्री का मार्क कर लिया हमने। हिस्ट्री के बाद आ जाओ क्या, सिविक्स की बुक अगर उठाते हम, तो सिविक्स की बुक में आपको क्या करना है, देखो चैप्टर 1 पूरा आएगा, टिक लगाओ। चैप्टर 2 पूरा आएगा, चैप्टर 3 पूरा आएगा, चैप्टर 4, चैप्टर 5 सबसे आसान। सिविक्स की पूरी बुक के पूरे चैप्टर आपको पढ़ना है। ठीक है, ये सिविक्स हो गया। उसके बाद में मार्क करते चलो ना बुक में, मैं बहुत सिंप्लीफाई करके तुम्हें बता दे रहा हूं इसीलिए। फिर आते हैं अपन कौन सी बुक पे अपनी, फिर आते हैं हम ज्योग्राफी की बुक पे। तो ज्योग्राफी की बुक में क्या चेंजेस है, देखो चैप्टर 1 पूरा कंप्लीट आएगा, चैप्टर 2 आएगा, चैप्टर 3 आएगा, चैप्टर 4 आएगा, चैप्टर 5 जो है, ये चैप्टर 5 का सिर्फ मैप वर्क ओनली, मैप वर्क ओनली। चैप्टर 5 में जो मैप करवाया गया है ना, सिर्फ वही आना है, ओनली मैप वर्क। बाकी का चैप्टर पूरा का पूरा प्रोजेक्ट वर्क में चले जाएगा। तो ये सिर्फ मैप वर्क आना है और चैप्टर 6 पूरा आना है। तो इस तरह से 1 2 3 4 5 चैप्टर आपको ज्योग्राफी से पढ़ना ही पढ़ना है। फाइन। एक बार अपने स्कूल टीचर के साथ अलाइन जरूर कर लेना, क्योंकि मैं अगेन वही बोल रहा हूं कि बोर्ड एग्जाम नहीं होता तो स्कूल टू स्कूल चीजें वेरी हो सकती है, लेकिन सीबीएसई ब्रॉडली ये बताता है आपको। फिर इकोनॉमिक्स की बारी आती है। तो इकोनॉमिक्स में आपको क्या करना है, देखो इकोनॉमिक्स में स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर वाला ये जो चैप्टर है ना, ये चैप्टर सिर्फ क्या आएगा, पीरियोडिक टेस्ट में आएगा। ये चैप्टर सिर्फ पीरियोडिक टेस्ट में आना है, फाइनल एग्जाम में नहीं आना है, पीरियोडिक टेस्ट ओनली। बाकी 2, 3, 4 ये तीनों चैप्टर जो है आपके, ये फाइनल एग्जाम में आना ही आना है। तो उस तरह से अब आपको अगर मैं क्लैरिटी दूं, तो हिस्ट्री में क्या सिलेबस है हमारा, बुक में मार्क कर लिया ना,
हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो हिस्ट्री में चैप्टर 1, 2, 3 और 4 को पूरा हटा देते हैं अपन। 5th वाला जो है तो सिर्फ पीरियोडिक टेस्ट में आना है। हिस्ट्री के बाद अगर हम ज्योग्राफी की बात करें तो ज्योग्राफी में क्या हो रहा है, ज्योग्राफी में 1, 2, 3, 4, 5 जो है तो 5 को हटा देते हैं अपन, उसका सिर्फ मैप आना है और चैप्टर 6 जो है ये पूरा आ रहा है। ठीक है, अब सिविक्स की बात करें तो सिविक्स में 1, 2, 3, 4, 5 पूरे चैप्टर आना है। और इकोनॉमिक्स की अगर हम बात करें तो इकोनॉमिक्स में क्या है, चैप्टर 1 जो है तो सिर्फ पीटी में आना है, पीरियोडिक टेस्ट में 2, 3 और 4 आना है। तो इस तरह से आपको इतने चैप्टर पढ़ना है। कितने चैप्टर, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है, और गिनती कर लेना फिर। फाइन, तो ये है। और ये सीबीएसई ने सर्कुलर में सारा सब कुछ बताया है। ये सर्कुलर, ये जो पीडीएफ है, तो मैं हमारा जो चैनल है, ठीक है, नेक्स्ट टॉपर्स ऑफिशियल, उस पे आपको ये पीडीएफ भी दे दूंगा, तो आप खुद भी देख सकते हैं। ये सारा का सारा सिविक्स का, ये इकोनॉमिक्स का सारा सब कुछ क्लियर है यहाँ पे। क्लियर हुआ? फाइन, तो आशा करता हूं इस वीडियो से अब आपको क्लैरिटी मिल गई होगी। अब मैंने आपको बता दिया आपको क्या करना है, सारा कंटेंट अवेलेबल है, एवरीथिंग इज देयर, ठीक है, सब कुछ आपको चैनल पे मिल जाएगा। तो आपको बस पढ़ते रहना है, कनेक्टेड रहना है। टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाना, तो आपको 9th के लिए जब भी कोई अपडेट्स रहेंगे वो मिलते रहेंगे। अभी के लिए साइन ऑफ करता हूं, साइनिंग ऑफ विद दिस, टुगेदर वी कैन, वी विल। थैंक यू वेरी मच।